राधा जी का जन्म एक रहस्य है। राधा जी के जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। राधा अष्टमी पर राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का त्योहार मथुरा और वृंदावन के साथ साथ बरसाना में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर राधा जी के जन्म की कथा। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु और कीर्तिदा के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। वह मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में तो यह बात भी कही गई है कि राधा ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। कीर्तिदा ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से वहां पर प्रकट हुई थी। राधा जी कलिंदजा कूलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थीं। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बज रहे थे। जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया था। सभी दिशाएं खुशी से झूम उठी थीं। वृषभानु और कीर्तिदा ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जिसके अनुसार वृषभानु जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माना जाता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं, जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। वृषभानु और कीर्तिदा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही हैं। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु और कीर्तिदा के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।